तमाम विलायत जो है वो हकीकत मोहम्मदी देखती है, आई ना समझ बात। लेकिन हकीकत मोहम्मदी देखने आप अपनी हकीकत गई थी। अब वहां किसने किसको देखा वो एक अलग मामला है। आई ना समझ बात। हकीकत अहमदी जो है वो खालिक में है रुजू, और हकीकत मोहम्मदी खल्क में रुजू हो गई। और तमाम विलायत जो है, खूबी की बात यह है कि तमाम विलायत की मुंतही हकीकत मोहम्मदी है कि जब वली विलायत की मुंतहा को पहुंचता है, इंतहा को पहुंचता है, तो वो हकीकत मोहम्मदी तक पहुंचता है। वो और जिसको हकीकत अहमदी से हिस्सा मिलता है उसको मकाम महबूबियत अता होती है। वो मकाम कुर्ब है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि उस जात की हकीकत को उनके रब के सिवा कोई नहीं पहचानता। और फिर हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सवाल हजरत उमर से, हजरत उवैस करनी सवाल करते हैं कि क्या तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? तो क्या जवाब था हजरत उमर के पास? खामोश। क्यों? कि ये मकाम मोहम्मदी का मकाम हैरत था। आप हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मकाम हैरत में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीकत है, हकीकत यही है कि कोई नहीं पहचानता। कोई अच्छा, अब बड़ी कमाल बात है ये कि जब आपकी हकीकत को कोई नहीं पहचानता तो आपके इल्म को कोई कैसे समझ लेगा? इसीलिए कहते हैं कि इल्म शरीयत बगैर तरीक़त के और तरीक़त के इंतहाई मकाम पे पहुंचने के बाद समझ में आता है, मतलब इल्म शरीयत समझ में नहीं आता। क्योंकि मकाम मोहम्मदी जो है ये रहनुमा भी है, पुष्टपना भी है। आई ना समझ में? ये एक मकाम तक रहनुमा है और एक मकाम तक ये पुष्टपना है, और फिर एक मकाम में ये मंजिल है। इस मकाम से गुजरने के बाद ही अरवाह को बका हासिल होती है। यानी कि जो अपने नफ्स के साथ
इस मकाम में दाखिल हो जाए तो उसके नफ्स को रूह का दर्जा दे दिया जाता है, और फिर मौत उस पर लम्हा होता है, सादिर होना। बिल्कुल ऐसे ही लम्हा जैसे कायनात में वो लम्हा आता है कि कायनात रुक जाती है, तो इसी तरीके से उसके नफ्स पर वो लम्हा सादिर होता है और फिर वो उस लम्हे से निकल जाता है। और फिर वो अपने जस के साथ सलामत रहता है। चूंकि वली इस पर कस्ब से गुजरता है, लेकिन नबी इस पर जो है वो इनायत रब से गुजरता है। इसीलिए नबी के जस्त को, क्योंकि उसका अमल कसबी नहीं होता, उसका अमल वह भी होता है, और उसके वह भी होने की वजह से उस पर उसकी जिंदगी जो है हमेशा के लिए कायम कर दी जाती है। उसका माल तरका नहीं होता। किसी भी नबी का माल तरका नहीं होता। हर मरने वाले का माल तरका हो जाता है, चाहे वो किसी मकाम का वली हो। यहां तक कि साहबा का माल भी तरका था, लेकिन चूंकि नबी जो है वो हक के साथ मुशाहिदा करता हुआ उस रास्ते से गुजरता है, तो उसको हयात जावेदानी होती है। वो अपने जिस्म के साथ जिंदा होता है। वो नमाज भी पढ़ता है, वो रोजा भी रखता है, वो हज भी करता है। तमाम अंबिया जो हज करना चाहता है वो उसी तरह से हज करता है जैसे एक आम आदमी जिंदगी में करता है, बाकायदा हाजी से साबित है। और ये बात सबसे बड़ा मुशाहिदा है अंबिया के जिंदा होने का, शब मेराज। कि तमाम अंबिया को कहाँ इकट्ठा किया था? मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा जमीन पर है, आसमान में नहीं है। और जमात जिंदाओं की होती है। अगर इमाम बकीदे हयात थे, लेकिन मुक्तदी अगर बकीदे हयात नहीं थे तो जमात नहीं हो सकती थी। वहां तो जिक्र किया जा रहा है कि जमात हुई। तो ये बड़ी दलील है अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदा होने की, क्यों जिंदा है। ये नहीं हुआ कि उन्हें उस वक्त जिंदा करके भेज दिया था। तो इस महराज ने तो बहुत सारे उकदे हल कर दिए। और खूबी की बात यह है कि हर वली को जिल्ली महराज होती है। उस पर क्या है, एक ही इसरार इलाही खुले, उस पर इसरार खुलते हैं। लेकिन चूंकि उसका जो महराज है वो जिल्ली है, तो उस पर जो कुछ इसरार खुलेगा वो उसका मुशाहिदा तो होगा, उस पर अमल करने का हुक्म नहीं होगा उसको। कि जैसे कोई आ जाए कह लगे लो मुझ पर तो इसरार खुल गया,
मैं तो महराज हो गई मुझे तो, और उसमें मुझे तो पाक कर दिया नमाज से। भाई वो महराज में ही नमाज दी गई थी ना। मुझ पे महराज करके और मुझे फारिग कर दिया नमाज से, तो इसका मतलब है वो फारिग ही है। फिर दूसरी बात यह है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने बड़ा इकराम आप पर फरमाया और उसमें दीदार इलाही का दरवाजा भी खोल दिया। अब वो दीदार चाहे मुशाहिदे में हो, चाहे मुआयने में हो, चाहे मुराकबे में हो, जैसे कि इमाम आजम का फरमा कौल है, आपने फरमाया कि मैंने खुदा का दीदार किया है ख्वाब में। हाँ हाँ, आप 70 से 100 मरतबा तक का है। लेकिन दीदार हुआ, कोई हुक्म नहीं आया कि ये कर लेना। यही कमाल बात है। इस बात से ये बात साबित होती है कि उनकी रूह मुशाहिदा हक में थी, लेकिन ताबे हकीकत मोहम्मदी के, क्योंकि अगर हकीकत मोहम्मदी का ताबे नहीं होती और वो मुशाहिदा होता तो फिर वो कहीं और चला जाता। क्यों कि हकीकत मोहम्मदी रहनुमा भी है, पुष्टपना भी है। तो ये उस तारीख रास्ते का चिराग है कि उस रास्ते में खाइए बहुत है और घात लगाए हुए दुश्मन भी। जो इस रोशनी के बगैर नहीं देखा जा सकता। तो बात यह है कि जब उम्मत के लिए 700 मरतबा अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी आप मांगें, तो आपने फरमाया उम्मत की बख्शिश। तो अब इस उम्मत से पूछो कि भाई अभी तो तुम आए भी नहीं थे और तुम्हारी बख्शिश वहीं करा ली थी, तो अभी तुम पर क्या फर्ज है उस बात का? तुम कैसे हक अदा करोगे उस बात का? तुम्हारी वफादारी क्या होनी चाहिए? कम से कम उम्मत की वफादारी इतनी तो हो कि उनकी अताअत ही करें। उनके नामोस की हिफाजत ही करें। जो आसमानों में अगले से मुलाकात हुई तो सभी ने कहा कि आपकी उम्मत खैर बरकत है, आपकी उम्मत खैर बरकत है। बिल्कुल खैर बरकत, इसमें कोई शक नहीं। क्यों कि क्यों कहा उन्होंने कि उम्मत आपकी खैर बरकत पर है? इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को इस उम्मत का रसूल बना के भेजा। तो सबसे बड़ी बरकत तो ये थी कि आपको इस उम्मत का रसूल बना दिया। लेकिन ये उम्मत भी बनी इसराइल से कम नहीं है, बल्कि वो तो कोई 1-2 हाथ होंगे, ये तो 70 हाथ हैं। लेकिन इनमें एक कमाल है बस,
कि ये अपने नबी को बिना किसी शर्त के चाहते हैं। इन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई चाहने के लिए, और यही वजह है कि ये बचे हुए। मतलब जो इनके काम है तो बनी इसराइल से बहुत आगे। ये भी मिलती है जब सफर शुरू हुआ था रात में हानि और आपने हुजूर फरमाया सदर भी है, और आपने जैतून के तेल से अपने जैसे मुबारक को आरास्ता किया और खजूर मांगी, और वो खजूर क्योंकि हिकमत है वो खजूर का खाना और आप जैतून के तेल क्या एक जीनत की जीनत के मामले में बाकी तो सारी चीजें आती हैं, लेकिन खजूर का जो मामला है वो तवानाई के है कि उसमें बड़ी हिकमत है खजूर। आपको देखिए एक आप हुआ और बाकायदा दिन में लेकर आया कि का रूपा निकाल के अलग कर दिया गया। तो आप शैतानी जहाँ पे मतलब से पैदा होते हैं वो मतलब से नहीं खत्म होता। का क्या मतलब है इस हवाले में? असल में कल्ब में जो खून का लोथड़ा है और कल्ब पर जो चर्बी है वो आमाजगाह है वसवसों की और शैतान की, और शैतान उसी के जरिए जो है वो वसवसे डालता है। अज़कार की कसरत या जिक्र की कसरत जो है उस चर्बी को पिघलाती है। जब हम कसरत से जिक्र करते हैं तो वो चर्बी पिघलती है हमारी हरारत जिक्र से, और जब वो चर्बी पिघल के ज़ाइल हो जाती है तो फिर दोबारा वो पैदा नहीं होती। तो शैतान के वसवसे से और उसके वार से आप महफूज हो जाते हो। इसीलिए जिक्र की कसरत का हुक्म आया कि जिक्र कसरत से करो, ताकि वो जो चर्बी कल्ब की है वो पिघल जाए। और जब ये चर्बी पिघल जाती है तो कल्ब शफाफ हो जाता है। अब चूंकि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो शरह सदूर किया गया, लेकिन आम लोगों के लिए शरह सदूर का जरिया जिक्र है कि वो कल्ब के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र की हरारत से इस कल्ब का गौसल करें। जब कल्ब शफाफ होता है तो रूह से रबत मजबूत होता है, क्योंकि रूह और कल्ब के दरमियान जो चीज हाइल है वो वही खून का लोथड़ा और चर्बी है। और जब जिक्र करते हो उसकी हरारत से वही चर्बी पिघलती है, और रूह और कल्ब के दरमियान जो पर्दे हाइल होते हैं और जो जिक्र की तरसील यहां से वहां होनी चाहिए वो फिर उसमें आसानी पैदा हो जाती है और वो होने लगती है। फिर जिक्र जबान से कल्ब और कल्ब से रूह में जाने लगता है। उस चर्बी के बारे में यह है कि 70 से लेकर 70,000 तक तय होती है उसकी। और जब जिक्र करते हैं कसरत से तो फिर वो तय पिघलना शुरू होती है। वही तय उसका घर है इब्लीस का, और यही तय ख्वाहिश नफसानी का जरिया है।
ये तय जितनी ज्यादा होती जाती है, मजबूत होती जाती है, रूह से उसका कल्ब का उतना ही मुनक़ता हो जाता है राब्ता। जब उसका उससे रूह से मुनक़ता हो जाता है और वो चर्बी उस पर गलबा कर लेती है, तो उस चर्बी का असर इसके दिमाग पर होने लगता है और इसका दिमाग फासिद हो जाता है। फासिद हो जाता है जब दिमाग यानी कि अकल उसकी फासिद हो जाती है, तो वो फिसाद की तरफ गलबा करती है। अब उस फिसाद में गुनाह भी है, बहुत सारी चीज आ जाती है, फिर शहवत भी है, हर चीज की कसरत हो जाती है। जितनी चीज मुफसद होती हैं, आती है फिसाद में, वो सब पैदा हो जाती है उसके अंदर और फिर वो दिन ब दिन तरक्की करती हैं, क्योंकि उसका राब्ता रूह से मुनक़ता होता है। ये जितनी शफ़ाफ होता जाता है, कल्ब जितना शफ़ाफ हो जाता है, तो रूह से निस्बत उसकी करीब हो जाती है और जब रूह से करीब निस्बत हो जाती है तो वो उसकी अकल निखर जाती है और अकल जब निखरती है तो ख्यालात फासिदा दूर होकर ख्यालात सालिहा पैदा हो जाते हैं और वो ख्यालात सालिहा जो पैदा होते हैं वो गोया ऐसी शक्ल इख्तियार करते हैं जैसे कि कतरा गिरता है, वो कतरा वापस कल्ब पे गिरता है और उसको निखारता जाता है और उसको आईने की तरह कर देता है, जिससे उसका कल्ब साफ होकर नूर की तरह हो जाता है और वो नूर चूंकि पूरे जिस्म में उस कल्ब के जरिए फैल जाता है। जो लोग जिक्र ज्यादा करते हैं, अगर उनकी खुराक कम हो जाती है बाज की, तो क्या वो इस वजह से कम होती है कि उनका जो है वो अब तमाम बदन का जिक्र की वजह से यूनानी हो चुका है, तो ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा, या फिर कोई और खल्क की मतलब खराबी या फसाद की वजह से? देखो, जिक्र चूंकि हार है, अब जिसका मिजाज बार्द है उस पर देर से असर करेगा, और जिसका मिजाज हारी है उस पर फौरन असर करेगा। जिसका मिजाज बाद है उस पर असर करेगा, रुक जाएगा, असर करेगा, रुक जाएगा। जिसका मिजाज खाक है यानी कि सूदा है, उसमें कुव्वत जाज़बा बहुत होती है, तो वो जितना हार होता है वो जज्ब कर लेती है, जितना हार होता है जज्ब कर लेती है। तो जिसका नतीजा ये होता है कि उसको एक तवील वक्त चाहिए होता है। फिर अच्छा, हार वाले की खुराक कम हो जाएगी और खाक वाले की यानी सूदा वाले की खुराक बढ़ जाएगी, क्योंकि कुव्वत जाज़बा उसकी एक्टिव हो गई है। तो फिर उसमें ये होता है कि जिक्र का मिजाज को तब्दील किया जाता है। अब चूंकि जब तुम जिक्र कर रहे हो ला का, तो ला का मिजाज खाकी है, सूदा। सूदा मकसद जला हुआ, फना हुआ हुआ। आए ना समझ? अब जो जला हुआ या फना हुआ होता है उसकी कुव्वत जाज़बा बढ़ जाती है। आई ना समझ बात? तो अब यह है कि जब हम खाक को तोड़ेंगे यानी कि सूदा को तोड़ेंगे, तो या तो सफरा के जरिए या बलगम के जरिए, यानी कि बाद के जरिए, आपके जरिए या आतिश के जरिए। तो अब इसमें अल्लाह का जिक्र कराओ, चूंकि आतिश ही है, इसका सिरे और आए ना, या हो का जिक्र कराया जाए। मुख्तलिफ हज़रात जैसे हमने
भी बोलते थे अल्लाह अल्लाह पढ़ा करो। क्या सिलसिले की वजह से जो उसके जो दीन है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा? देखो उसकी वजह ये है कि अल्लाह अल्लाह जो है, अल्लाह का जो इसमें ये 4 हुर्फ पर मुश्तमिल है। इसमें 3 मिजाज हैं, 2 मिजाज हैं। अल्लाह में 3 मिजाज हैं, अल्लाह में 2 मिजाज हैं। अब अगर हम साकिन पढ़ते हैं तो 2 मिजाज हैं, और अगर पेश के साथ पढ़ते हैं इसको तो चूंकि वो आवाज वाव की निकालेगा फिर, तो अब दोनों मिजाज इसमें है, खाकी भी है और आतशी भी है। अच्छा, इसमें मुहित आतशी है और इसका सिरे हुर्फ आतशी है, लेकिन इसका हुर्फ कुतुब या हुर्फ मदार खाकी है। तो इसलिए ये हर मिजाज को जो है ना मुआफिक आ जाता है। तो कोई सा भी मिजाज वाला इसको पढ़ता है उसका असर उसमें जाहिर होता है। इसके करने से बाद में लोगों को देखा गया कि उनके चेहरे पर बड़े बड़े स्पॉट स्याह रहते थे, जिसम पूरे जिसम स्याह हो जाता है। ऐसा वजह, उसकी वजह यह है कि जो गंद बॉडी में मौजूद होगा वो बाहर निकल जाएगा। बैरूनी जो जिस्म में दाखिल हो जाती है कुव्वतें शैतानी और वो जिल्द में बैठ जाती हैं तो वो निकलती हैं बाहर। बालों को तो बदन फट जाता है, रिसने लगता है, लेकिन वो छोड़े नहीं, करता रहे। छोड़ दिया तो बीमारी बन जाएगी हमेशा के लिए, करता रहा तो वो पूरा निकल के साफ हो जाएगा। खुश्की भी पैदा कर देता है बाद में। तो जब खुश्की ज्यादा हो जाए, यानी कि नसियान पैदा होने लगे, भूलने की हालत पैदा होने लगे, तो समझ लो खुश्की पैदा हो रही है इसको। तो लिहाजा उसको फिर यह है कि मगजियात का हलवा वगैरह इस्तेमाल कराया जाए ताकि खुश्की तरी में तब्दील हो जाए। एक बात और इसमें कि जैसे बाद लोग ये कहते हैं कि जब से हमने जिक्र वगैरह शुरू किया और एक टाइम तक किया तो हमने अशिया में चीज़ों जो हम खाना खाते हैं तो किसी चीज़ में लुत्फ नहीं आता जो पहले बहुत आता था, और खाने में पीने में इधर ना कोई चीज़ अच्छी लगती है, ना कोई जगह अच्छी लगती है, ना कहीं घूमने का दिख जाता है, ना इस किस्म की कोई खाक का गलबा हो जाता है, सूदा का गलबा हो जाता है जिसमें बेजायका हो जाता है, और तबीयत में भी उसका गलबा गालिब हो जाता है जिसकी वजह से तबीयत किसी जगह नहीं लगती। ये एक शख्स, एक लड़का है, वो मुझे बाहर पढ़ता है, एक दिनों से पढ़ रहा है, उसके आपकी इजाज़त से। तो उसका भाई मेरे पास आया कि भाई वो अब उसके सामने कोई हिज़्ब बाहर पढ़ता है ना, तो मार धाड़ शुरू कर दिया। उसने मना किया हुआ कि बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ा, और पढ़ने से या सुनने से उसको ये भी पता चल जाए कि घर के किसी कमरे में कोई बैठ के पढ़ रहा है तो वहीं से चिल्ला मार धाड़ शुरू कर देता। ये क्या कैफियत होगी? इसमें 2 हाल हैं। एक तो ये कि कोई शैतान गलबा कर लिया है, एक ये है कि उसकी जो हराम मगज से उस पर हरारत पैदा हो गई है ना। हाँ, उसको ठंडी चीज इस्तेमाल कराने की जरूरत है जिनका मिजाज आदि है। बाद लोगों को जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, मेरे पास आया, मैंने कहा कि भाई उस्ताद साहब से रब्ता करो, आया मैं उस्ताद साहब से। क्या नाम है उसका? रिजवान, लड़का तो रिजवान था, वो पढ़ने वाला कौन है वो नहीं पता, उसका भाई आया। नाम पता होगा? अच्छा, जैसे जो है मामला हो तो उसको सौदा बढ़ गई
कैफियत और उसकी अशिया में से उसका लुत्फ जाता है, तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि उसके फना की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्या कैफियत होती है फना की कैफियत बेलुत्फ नहीं होती, वो एक खास लुत्फ के साथ होती है कि सिर्फ उसी में उसको लुत्फ आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। एक आदमी है, वो अपने ऊपर इतना कंट्रोल करे बैठ के कि शोर को अपने कानों से जाहिल करे, यानी कि अपनी तवज्जो ऐसी रखे कि मेरे कान में कोई शोर नहीं आ रहा। तो जब वो ऐसी कैफियत करेगा तो शोर आना बंद हो जाएगा उसकी तवज्जो से। शोर कितने हो रहा होगा लेकिन उसके कान में आवाज नहीं आ रही होगी। जब वो सोचेगा क्या हो रहा है तो फिर आवाज आएगी, और नहीं सोचेगा तो फिर नहीं आएगी। ये उसको इख्तियार हो जाता है यहां से। इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस करी। हाँ, मियां साहब ने कराई थी, मुझे तो बाजार के चौक में बिठाते थे, कहते थे बैठो वहां पे और सबको देखो, सबको सुनो, फिर कुछ नजर ना आए, कुछ दिखाई ना दे, ओ कुछ सुनाई ना दे। तो फिर उसकी तरीका ये होता था कि किसी एक चीज पे तवज्जो कर लो और उसमें गुम हो जाओ, तवज्जो रखते 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 रखते, तो आसपास की ना कुछ दिखाई देती है और वो चीज भी गुम हो जाती है, सामने होती है, और ना कुछ सुनाई देता है। फिर उसकी प्रैक्टिस ऐसे करवाई उन्होंने। जब वहां पर होने लगी ये बात, तो फिर वो होटल में बिठा दे कि ऐसी जगह बैठो जाके जहां बहुत तेज गाने बज रहे हो, वहां बैठ के अपने आप को ऐसा कर लो कि गाने के बाद तुम्हारे कान में नहीं आ रही, और मुश्किल जिक्र करो। जैसे कि तुम जिक्र करो, कोई बोले और तुम भूल जाओ, परेशानी हो तुम्हें, ऐसे जिक्र करो वहां बैठ के। और फिर वो किया और वो आवाज बैरूनी जो थी वो आना बंद हो गई और जिक्र आराम से होने लगा। तो कहने लगे देखो, अच्छा फिर उसमें ये था कि फिर दूसरी बात सुनने में मजा नहीं आता, उसी कैफियत में मजा आता है, फिर तो उस कैफियत में बैठे रहो। तो वो कहते थे कि ये कैफियत फना की है, ये फना इख्तियारी कहलाती है कि जब चाहो अपने कान को मुअत्तल कर दो और जब चाहो अपनी आंखों को मुअत्तल कर लो। हाँ, खुद गिरफ्तार आमद आइए समझ में बात। तो ये थोड़ी सी कोशिश से होने लगता है। तुम जिक्र कर रहे हो, तुम्हारे पास 10 आदमी बैठ के बातें कर रहे हो, दोस्त खूब बातें कर रहे हो, तुम्हें एक की भी आवाज नहीं आएगी। जब तुम सुनोगे, पूछोगे उनसे वो कहीं क्या बोल रहे थे, तो तुम कहोगे पता नहीं, मैंने नहीं सुना क्या बोल रहे थे। तो वो कहते थे कि 5 हवास की जब तक मौत इख्तियारी नहीं होती, जब तक इसरार अंदर के नहीं खुलते, जब तुम अपनी मर्जी से सामने का देखना बंद कर दोगे, यानी कि आंख खुली है, मंजर गायब है, क्या? तो जब ये मंजर तुम्हारे आगे से, तुम्हारी खुली आंख से गायब हो जाएगा, तो तुम्हारी मर्जी का मंजर सामने आएगा। जो तुम्हें दिख नहीं रहा, फिर वो मंजर तुम पे जाहिर होगा। अच्छा, इस मंजर को गायब करने को जिक्र हैरत भी कहते हैं ये लोग, यानी कि अपने आप को हैरत में डाल दो। अकाबिर औलिया का जिक्र रहा है। ये अगर आगे बंद करके काफी रफा पे तवज्जो की जाए तो उससे कोई जरूरी। हाँ हाँ, मकसद ये कि आपकी तवज्जो कहीं मरकूज हो जाएगी जगह। जब आपकी तवज्जो एक जगह मरकूज हो जाएगी तो आप बाकी जो तवज्जो है ना वो खत्म हो जाएगी आपकी। यह हवा से खमसा खुद मुकीद हो जाता है। आइए समझ में बात। यहां तक कि सूंघने की ताकत, यहां तक कि चखने की ताकत
धीमे धीरे करें, चखना वगैरह की ताकत कैसे करें? चखने की ताकत के लिए पहले तरके लज्जात करना पड़ता है। किसी भी चीज के जायकों को खत्म कर देना, खराब करना। पहले जायके भूलो कि नमक का जायका कैसा है, मिर्च का जायका कैसा है। तो वो कहते थे पहले तरके भी लज्जात कर लो। जब तरके भी लज्जात करोगे तो फिर ये मश्क शुरू होगी। जब तक तुम्हें जायके आ रहे हैं मुख्तलिफ, रोज खा रहे हो तुम, तो तुम्हारा जायका मुअत्तल नहीं हो सकता। जब पहले इसमें तात्तुल पैदा करो। अच्छा, जब तात्तुल पैदा करते हो ऑटोमेटिक तुम्हें हो जाएगा कुछ दिनों में। और यही फिर कुव्वत इरादी पर है। और कुव्वत इरादी क्या है कि किसी भी चीज पे तवज्जो मरकूज करना। जब, लेकिन ये उस सूरत में होती है कि जब तुम्हारी कुव्वत समात, कुव्वत बसारत और कुव्वत गोयाई तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, फिर तुम तवज्जो इर्तिका पैदा कर सकते हो इरादे से। पहले इसको खामोश करो, समात, बसारत। जब तुम मंजर को गायब करने की ताकत रखोगे ना अपनी आंख से, तो तुम इसको हिलाने की कुव्वत रखोगे अपनी आंख से। फिर इरादा करो किसी चीज का कि हो जा। ये इख्तियार है या मार्फत है, ये सब चीज़? हर चीज इख्तियार से शुरू होकर मार्फत पे खत्म होती है। इख्तियार ही उसकी मार्फत है। जब तुम्हें किसी चीज का इख्तियार नहीं हो तो उसकी मार्फत क्या होगी? तुम्हारे कब्जे में ना हो जब तक, तुम उसकी असल भी क्या जानोगे? अब खुदा कहता है कुन, पढ़ा है ना हमने, सुना है ना, अब हमें तो नहीं हुआ कभी कुन कि कैसे हो जाती है। जब तक खुद ना करने लगे तो पता चलता है कैसे हुई। तो इख्तियार में ही मार्फत है। इसरार उसके फिर खुलते हैं। हर चीज अपने 10 सिफात रखती है, उसकी 10 हालतें हैं। एक वो जो जाहिर है उसकी हालत, और 9 इसकी बातिन हालत होंगी। वो कब होगी हमें? जब हम इसकी जाहिरी इख्तियार हासिल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर तुम कुरान की तफसीर पढ़ते हो, तो जो कुरान के अल्फाज की जो मायने हैं उसी को वो कहते हो ना आप, जाहिरी उसकी हालत। अब जब जाहिरी हालत हमें मालूम हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब चूंकि मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी जबान ही ये नहीं है, तो मुझे क्या पता मैं क्या कह रहा हूं? मुझे तो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अब जब मुझे पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, तो सिर्फ अल्फाज दोहराने का जो सवाब है वो तो मुझे हासिल हो जाएगा, लेकिन उससे आगे पीछे कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अपने रब की तारीफ कर रहा हूं। अब जब मुझे ये मार्फत नहीं होगी
कि वो रब्बुल आलमीन तमाम आलमों का पालने वाला है, तो मैं मोतरी दूंगा ये काफिर को क्यों रिज़्क देता है भाई, वो जो उसकी अताअत ही नहीं करता, और मैं अताअत कर रहा हूं, मुझसे अच्छा रिज़्क को मिल रहा है। तो इसका मतलब वो कहेगा मुझसे अच्छा काफिर है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना बहुत सारे, इसीलिए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मायने नहीं जानते। और जबकि अगर देखा जाए तो काफिर के लिए तो इसमें एक ही फायदा है कि उसका रिस्क नहीं रोक रहा, उसके कुफर के बावजूद कोई नेमत उसको नहीं रोक रहा, उसको पाल रहा है। लेकिन मोमिन मुसलमान के लिए इसमें दो फायदे हैं। एक ये कि उसकी तारीफ बयान कर रहा है, वो अपने रब की तारीफ कर रहा है, उसकी नेमत का शुक्र अदा कर रहा है और नेमत अपनी बढ़वा रहा है। तो ये कब मालूम हुआ उसको ये बात? जब उसकी मानी से वाकिफ हुआ। अब मानी से वाकिफ होने के बाद खाली उसको इतना अंदाजा हो गया कि मैं शुक्र अदा कर रहा हूं अपने रब का जो मुझे नेमत दे रहा है वो। और जब मार्फत हासिल होगी इसकी तो वो वाकई शाकिर हो जाएगा मार्फत में, और फिर उसको शुक्र के फायदे मालूम हो जाएंगे और उसकी नेमतें मालूम हो जाएंगी कि शुक्र में कितनी नेमतें हैं। सवाल से मुझे नहीं आया था कि जैसे वो आपने फरमाया था एक था कि दादा ने आपने फरमाया था कि दो चीज़ें क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, आप फरमाया कि फर्क है, इसलिए ये सवाल है। हाँ नहीं बताया ना मैंने तुम्हें। पूछे भैया, अगर कोई बंदा अपने मुर्शिद की इजाज़त से मिलाइफ पढ़ रहा है तो फिर भी उसके साथ ये खतरात लायक हो जाते हैं। अलिज़बान तो उसमें तो वैसे भी इसका मतलब है खाक जो है गाली में सूदा गाली में, उसमें तो पागलपन तो होना है। तो बहुत बड़ा राय करने लग गया आता ना आगे कभी बात भी करा में कुछ लोगों को ये देखा गया कि इजाज़त अगर शेख दे दे कुछ दे दे तो वो भाई अपनी मर्जी से बाजार में भी जाके पढ़ने लग जा रहे हैं, तो समुद्र में भी बैठ के पढ़ने लग जा रहे हैं। इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं, बेतहाशा पढ़ाई भी कर रहे हैं और फिर वो कुछ बोलने भी लग जाते हैं कि हाँ मैंने तो ये भी देख लिया, मैं तो ये भी करने लग गया हूँ, ऐसे भी होने लग गया वैसे। इस तरह के सिलसिले में देखिए देखो एक बात याद रखना हमेशा कि फायदा जो है ना वो तकलीद में है। बनी इसराइल की सबसे बड़ी खराबी क्या थी? अपनी मर्जी तहरीफ करते थे उसमें। उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो तहरीफ करते थे। तो वो आदमी जो तहरीफ करे इसका मतलब क्या हुआ? वो उसी लाइन पे चल रहा है, आगे नहीं समझ बात। तो तहरीफ सबसे बड़ी बुराई है। गोया बैत के मायने क्या है? बेच देना। और मुरीद के मायने इरादा करने वाला। जिसने अपने इरादे को बेच दिया, अब जिसके हाथों बेचा है उसी के इरादे का पाबंद हो गया वो। अब जब वो अपना इरादा खुद इस्तेमाल करता है तो खाइन हो गया। अब जब खाइन हुआ तो सादिक नहीं रहा।
काजिब हो गया। जब काजिब हो गया और कज्ब लग गया तो उसका फैज उसके साथ मुनक़ता हो गया। अब जब उसका फैज उससे मुनक़ता हो गया तो अब वो अपने इरादे और अपने फैज पे आ गया। अब उसका फैज शैतान के जरिए हो या उसके अपने जरिए हो, जो कुछ साजिर हो उस पर। जैसे हजरत जुनैद बगदादी का एक वाक़या है कि एक शख्स हजरत जुनैद बगदादी के पास आया और कहने लगा, हजरत मुझे अपना मुरीद कर लें। तो आपने पहले तो उसको कहा कि भाई हमारे पास तो वक्त नहीं है। वो बहुत मस्जिद हुआ तो आपने उसको मुरीद कर लिया। खैर वो कुछ अरसे लग गया जिक्र पे, खूब जिक्र करे, खूब जिक्र करे। लोग हजरत जुनैद बगदादी से कहने लगे कि हजरत वो तो आपसे भी ज्यादा जिक्र करता है। आपने कहा अच्छी बात है। अब वो कभी पहाड़ी पर, कभी दरिया पर, कभी समंदर पर, कोई 2, 4, 5 साल उसने ऐसे ही गुजारे। एक दिन जुनैद बगदादी के पास आया और कहने लगा, हजरत मैंने तो तुम्हारे चक्कर में 5 साल जाया कर दिए अपने, इतना जिक्र करा कुछ भी मुझे तो हासिल नहीं हुआ। आपने फरमाया कि भाई हमने तुझसे कहा तो दरिया पे जिक्र कर, उसने कहा नहीं। कहा हमने तुझसे कहा तो पहाड़ पे जिक्र कर, उन्होंने कहा नहीं।